एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं एक और एक 11 होता है। कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त भारत के साथ हो रहा है, जहां एक तरफ इजिप्ट से खुशखबरी आ रही है तो वहीं IMF ने भारत पे किया बड़ा खुलासा। नंबर 1 पे रहेगा भारत। वहीं चाइना के क्या हालात हैं? इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। भारत के एक राज्य ने सारा कुछ बदलना शुरू कर दिया है और एक एग्जाम्पल सा बन गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजिप्ट से एक बड़ी और अच्छी खबर आई है भारत के लिए। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। वो एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। 10 से 12 दिसंबर के बीच हुए चुनाव में वोटों की गिनती के बाद एक बार फिर उन्हें विजेता घोषित किया गया है। सीसी का ये तीसरा कार्यकाल है जो अप्रैल 2024 से शुरू होगा। मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के सामने कोई भी कद्दावर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होने की वजह से जीत लगभग तय मानी जा रही है। अल सीसी पहली बार 2014 में राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि अल सीसी को चुनाव में 89% वोट मिले हैं और अल सीसी को लगभग 4 करोड़ मिस्रवासियों ने वोट दिया। प्राधिकरण प्रमुख हेज़म बदावी ने कहा कि इस बार चुनाव में सबसे अधिक 66.8% की वोटिंग हुई थी। अल सीसी के खिलाफ 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से बाद में वामपंथी झुकाव वाली विपक्षी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख फर्दी जहरान, एक सदी पुरानी वफद पार्टी के अध्यक्ष अब्देल सनद यामामा और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के प्रमुख होजेम उमर थे। हालांकि इनमें से कोई भी हाई प्रोफाइल नहीं था। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का नेतृत्व करने वाले हेज़म उमर को 4.5% वोट मिले। फरीद जहरान को 3% वोट मिले। चुनाव से पहले सबसे प्रमुख संभावित उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनका आरोप था कि उनके अभियान में बाधा डाली जा रही है। उनके दर्जनों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसी 2013 में देश के पहले लोकप्रिय रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को अपदस्थ करने के बाद सत्ता में आए थे। इसके बाद 2018 में उन्हें दोबारा चुन लिया गया। पिछले दोनों चुनावों में उन्हें 97% वोट हासिल हुए थे। मिस्र के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अल सीसी ने संशोधन कर इसमें बदलाव करवाया। अल सीसी ने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया और कार्यालय में लगातार कार्यकाल की सीमा को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया। सीसी ने 10 साल पहले जब सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने विपक्ष को खत्म करना शुरू कर दिया था। 1952 के बाद से फौज से देश की सत्ता संभालने वाले अल सीसी 5वें राष्ट्रपति हैं। अपने इस्लामी पूर्ववर्ती मोहम्मद मुर्सी को सेना द्वारा उखाड़ फेंकने के बाद 1 साल बाद राष्ट्रपति अल सीसी ने देश में विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना में भारी रकम खर्च किया। देश में सड़कों का विस्तार किया गया और फ्लाईओवर बनाए गए। अल सीसी ने काहिरा के पास अरबों डॉलर की लागत में एक नई राजधानी का निर्माण भी किया। हालांकि राष्ट्रपति के इस फैसले का खूब विरोध भी हुआ। विरोधियों का कहना है कि इस वित्तीय नासमझी की वजह से देश के अधिकांश आर्थिक संसाधन खत्म हो गए। देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन गई और मिस्र अभूतपूर्व कर्ज में डूब गया। हालांकि राष्ट्रपति अल सीसी के समर्थकों का ये भी मानना है कि अगर ये परियोजनाएं हैं तो आने वाले समय में इजिप्ट को कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और एक समृद्ध समय की शुरुआत होगी। भारत के लिए इजिप्ट से ये अच्छी खबर क्यों बताई जा रही है तो आपको बता दें, दरअसल इजिप्ट में भारत अल सीसी के सहयोग से जो स्वेज कैनाल है उसमें कहीं ना कहीं लीज पर कुछ जगहों को लेना चाहता है। इसके अलावा स्वेज कैनाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बात हो रही है इजिप्ट के साथ। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इजिप्ट में अल सीसी की जीत भारत के लिए एक अच्छी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर
इकोनॉमी की दुनिया से आ रही है, जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल IMF का है और IMF का ये कहना है कि भारत दुनिया के समृद्धि में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। भारत दुनिया के ग्लोबल मार्केट में 16% की ग्रोथ की हिस्सेदारी रखता है और ये स्टार परफॉर्मेंस माना जा रहा है भारत के द्वारा। वैसे आपको बता दें, मिंट की इस खबर में इस बात को भी कहा गया कि भारत की सरकार ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को हैंडल किया है, इसके अलावे डिजिटलीकरण किया है, इसका सबसे ज्यादा असर भारत की इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। एक्सियो की एक रिपोर्ट को देख सकते हैं, जो माना जा रहा है कि 2022 से लेकर 2024 तक किस तरीके की ग्रोथ रहेगी। जापान की ग्रोथ को आप देख सकते हैं। आप कहा जा रहा है कि जापान की ग्रोथ 2024 में अनुमान अभी किया जा रहा है कि कम ही रहेगी, जबकि चाइना के लिए कहा जा रहा है कि अभी जो हालात हैं उससे कम रहेगा, ये भी देखने को मिल रहा है। पर भारत के लिए ये ग्राफ कुछ और ही कह रहा है। भारत के लिए ये ग्राफ कह रहा है कि जिस तरीके की ग्रोथ रेट इस साल रही है 2023 में, उसी तरीके की रहेगी 2024 में। बाकी एशिया पैसिफिक के जो द्वीप हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी, श्रीलंका वगैरह की, वो भी दिखला दी गई है। तो यहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी, आने वाले साल में भी भारत की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे भारत के लिए अच्छी खबरें कई जगह से आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया जीडीपी में। भारत के जीडीपी के 15.7% शेयर उत्तर प्रदेश को गए हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश भी भारतीय जीडीपी को एक बहुत बड़ी मदद दे रहा है। और आपको बता दें, तमिलनाडु को ये सरपास कर चुका है। खैर, जहां भारत के स्टेट मदद कर रहे हैं तो वहीं भारत की नीतियां भी पीछे नहीं हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत का एक्सपोर्ट यहाँ पर नवंबर महीने में कम हुआ है, लेकिन भारत के इंपोर्ट में भी कमी आई है 31% की, जो एक रिकॉर्ड हाई है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जो व्यापार घाटा है वो व्यापार घाटा कम है। वहीं बात करें चाइना का क्या सीन है, तो स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2024 में भी एक स्लो डाउन ही रहेगा इसके रिकवरी में, यानी कि चाइना के लिए अभी मुसीबतें हैं। वर्ल्ड बैंक ने चाइना की इकोनॉमी को माना है कि 4.5% होगी 2024 में। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि IMF ने अच्छी बातें कही है कि इकोनॉमी में इनके सुधार आएगा, इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा रहेगा। पर फिलहाल की बात करें तो स्क्रीन पे एक ग्राफ देख रहे हैं आप, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा मायने करता है किसी भी देश के लिए। और ये जो आंकड़े हैं ना, यही आंकड़े तय करते हैं कि आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी या घटेगी। ये जो पिरामिड देख रहे हैं आप, इसमें आपको उम्र का ये पिरामिड है। भारत का ये पिरामिड कुछ इस तरीके का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत में कम उम्र से लेकर जवान लोगों की संख्या ज़्यादा है, बूढ़े लोगों की संख्या कम है, यानी ये इकोनॉमी इस वक्त आगे बढ़ेगी। वहीं चाइना की स्थिति आप देख रहे हैं, बाकी अन्य देशों की स्थिति भी देख रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।